Hello and welcome to Concepts Made Easy, a go-to space for clear, concise and conceptual learning. I'm Dr. Akriti Chuk and in today's session we are going to cover the topic data representation of numerical data. So let's get started and make learning simple and meaningful. So न्यूमेरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करने के टू मेथड्स हैं. फर्स्ट जो है वो ऑर्डर्ड एरे है जिसके अंदर स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनता है. और नेक्स्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम हिस्टोग्राम बना सकते के न्यूमेरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पॉलीगॉन बना के कर सकते हैं और ओजाइव बना के कर सकते हैं. वन बाय वन एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट है ऑर्डर्ड एरे. ऑर्डर्ड एरे में हम पहले ऑर्डर में लगाते हैं वैल्यूज को. तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू को ऑर्डर में लगाया जाता है. और इसमें क्या रहता है कि हम इसमें बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है. अगर कोई आउटलायर है तो उनको फाइंड आउट किया जा सकता है. आउटलायर होते क्या है, अगर कोई लिस्ट है, ऐसे फॉर एग्जांपल मार्क्स आए हैं एक बच्चे के, 5 सब्जेक्ट्स हैं उसके पास और उसके मार्क्स आए हैं और एवरेज बच्चा है. सो उसके 62, 65, 68 और 72. बट एक ऐसा सब्जेक्ट है उसका बहुत अच्छा है वो और उसके 92 आए हैं. तो जो एवरेज है, ये इन 5 सब्जेक्ट्स में से जो आउटलायर है ना, वो ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं. जो आपके नॉर्मली जो डेटा आ रहा है उससे थोड़ा सा जो अलग होगा, ये बड़ा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है कि एवरेज बच्चा इसमें 70, 72, 75, 78 मार्क्स आ रहे हो और एक में फेल हो रहा हो, तो ये आउटलायर हो जाएगा. तो ऑर्डर्ड एरे में हम पहले स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं और ये हेल्प करता है कि हम मिनिमम वैल्यू निकाल पाते हैं, मैक्सिमम निकाल पाते हैं और आउटलायर्स भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में. सो फॉर एग्जांपल अनऑर्डर्ड हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर 14, 9, 22, 15 हमारे पास वैल्यूज है अनऑर्डर्ड. इसको अगर ऑर्डर्ड लिस्ट में बनाना है तो हमने इसको अरेंज कर लिया 9, 14, 15 एंड 22. इजीली मैं फाइंड कर सकती हूँ यहाँ पे कि ये मिनिमम नंबर है 9 और मैक्सिमम जो है वो है 22. नेक्स्ट जो आता है वो स्टेम लीफ डिस्प्ले आता है जिसके अंदर क्या है, इट्स अ मेथड ऑफ शोइंग डेटा व्हाइल रिटेनिंग ओरिजिनल वैल्यूज. डेटा को स्प्लिट किया जाता है, ये डेटा दिया हुआ है, इसको स्प्लिट किया जाएगा जिसमें स्टेम और लीफ वैल्यूज जो है उनको अलग अलग किया जाएगा, जिसको स्टेम को लीडिंग डिजिट्स कहेंगे और लीफ को ट्रेलिंग डिजिट्स कहेंगे. सो अगर जैसे 12 है तो इसमें जो स्टेम है, लीड क्या है, 1 जो है वो लीडिंग डिजिट है और जो 2 है वो ट्रेलिंग डिजिट है, तो इसको हम स्टेम कहेंगे और जो ट्रेलिंग डिजिट है उसको लीफ कहेंगे. तो मेरे पास अगर डेटा ये वाला गिवन है जिसके अंदर मुझे 12, 15, 18, 23, 27, 31, 34, 39 वैल्यूज दी हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 लिख दिया स्टेम इसका और लीफ में क्या आएगा 2, 15 का 5 और 18 का 8. 23 और 27 को हमने किया, 27 जो है उसका लीड, 23 और 27 का जो लीडिंग डिजिट है वो स्टेम में लिखा 2 और 3 और 7 कॉमा सेपरेट करके ट्रेलिंग डिजिट्स लिख दिए. फिर आते हैं 31, 34, 39, तो 3 लिखा और इसके जो ट्रेलिंग डिजिट्स हैं वो लीफ में लिख दिए 3, 1, 4 एंड 9. सो इसके और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट के. अगर रिपीट हो रही हूँ लीव्स, जैसे 45 रिपीट हो रहा है, 58 रिपीट हो रहा है, 61 रिपीट हो रहा है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको. तो 45 को लिखा हमने, 4 लिखा और 5 और 5 क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा था तो 5, 5 करके लीफ में लिखा. 52 है तो 55 इधर और 2 इधर. 58 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 8, 8. फिर आता है 60, 61 और 61, तो यहाँ पे स्टेम में लिखा हमने लीडिंग डिजिट और लीफ में लिखा हमने ट्रेलिंग डिजिट जिसमें 0, 1 एंड 1 आ गए. 73 और 79 का भी ऐसे ही किया, 7 आ गया हमारा लीडिंग में और एज अ स्टेम
और लीफ के अंदर हमारे आ गए ट्रेलिंग डिजिट्स जो है 3 और 9। अगर डेटा डेसिमल फॉर्म में है तो कैसे लिखना है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट करके 1 पॉइंट की कौन सी वैल्यूज हैं 2 और 5, तो 2 और 5 लीफ में चले गए। 2.1 और 2.3 की 2 पॉइंट स्टेम में आ गया और लीफ में आ गया 1 एंड 3। 3.5 का आ गया स्टेम में 3 पॉइंट, लीफ में आ गया 5। अगर डिजिट्स जो हैं वो 3 डिजिट्स हैं तो किस तरीके से लिखा जाता है, स्टेम में आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स आ जाते हैं और लीफ में ट्रेलिंग डिजिट आ जाता है। तो 123 को कैसे लिखा, 1 2 और 3। अगर हम 167 देख लें तो 1 और 6 स्टेम में लिखा, 7 लीफ में लिखा। तो बाकी सारे भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास ऑर्डर्ड एरे एंड स्टीम एंड लीफ। सो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है जो शो करती है हाउ मेनी डेटा वैल्यूज फॉल इनटू डिफरेंट न्यूमेरिकल रेंजेस कॉल्ड क्लास और क्लास इंटरवल्स। सो इसके अंदर क्या करना है, हमारे पास जैसे क्लास इंटरवल्स होंगी। क्लास इंटरवल्स कैसे होती है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो ये इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स। और उनकी अगेंस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिखी होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 20 से 30 स्टूडेंट्स, 20 से 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं। तो अगर हमारे पास ये टेबल दी हुई है तो हम ये बता सकते हैं कि ऐसे 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 10 से 20 के बीच में है, ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में है। तो इस तरीके की टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, राइट। कि कि कितनी वैल्यूज, डेटा वैल्यूज वो डिफरेंट न्यूमेरिकल रेंजेस में लाई करती है जिनको क्लासेस कहा जाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के स्टेप्स क्या है, कैसे क्रिएट की जाती है। सो जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है अरेंज डेटा इन ऑर्डर। तो पहले लिस्टिंग जितना भी डेटा आपका उसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में अरेंज कर दो। नेक्स्ट जो आता है डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। आप क्लासेस कितनी बनाओगे, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 2 क्लासेस बनाई 10 से 20 और 20 से 30, तो आप कितनी क्लासेस बनाना चाहते हो डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कितना है। तो ज्यादातर जो क्लासेस आप पिक करते हो वो 5 से 15 के बीच में करते हो, और ज्यादा डेटा होगा तो ज्यादा क्लासेस होंगी। जैसे अगर आपके पास 30 डेटा पॉइंट्स हैं, 30 वैल्यूज हैं, 26 30 40, ऐसे 30 वैल्यूज हैं, 30 वैल्यूज हैं, तो आप 6 क्लासेस बना सकते हो, उसको 6 क्लासेस में उसको डिवाइड कर सकते हो डेटा को। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है थर्ड, उसमें आप रेंज फाइंड आउट करते हो। रेंज में आपके पास जो भी डेटा सेट है उसमें हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करते हो। जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास डेटा वैल्यूज है, इसमें मिनिमम वैल्यू 10 है और मैक्सिमम 70 है, तो आपकी रेंज क्या आएगी, 70 माइनस 10 60। अब जो आपके पास फोर्थ स्टेप है, फोर्थ में आप क्लास की विड्थ हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस से हम क्लास की विड्थ निकाल लेते हैं। तो रेंज क्या आई, जो आपने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट की, और नंबर ऑफ क्लासेस आपने डिसाइड की थी सेकंड स्टेप में, आप उनको डिवाइड कर लेते हो और आगे बस आंसर आ जाता है, क्लास विड्थ आ जाती है। तो रेंज कितनी थी, 60 थी, और आपने नंबर ऑफ क्लासेस चूज करी थी 6, तो आपके पास आ गया क्लास विड्थ 10। तो आपने क्लासेस बना ली, जैसे 10 से 19 जिसके अंदर 10 नंबर्स कवर होंगे, फिर 20 से 29 जिसमें भी 10 नंबर्स कवर्ड है। नेक्स्ट स्टेप में आता है स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट नंबर एंड मेक इंटरवल्स बेस्ड ऑन क्लास विड्थ। तो जो भी आपने क्लास विड्थ निकाली है, 10 निकाली है, तो आप इस तरीके से अपने डेटा अपने डेटा के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो एक बार इसके एग्जांपल से कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है काउंट द फ्रीक्वेंसी। फिर आपने ये बता दिया कि जो क्लास इंटरवल निकली है उसके अगेंस्ट कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 10 से 19 के बीच में लाई कर रहे हैं, कितने ऐसी वैल्यूज हैं जो 20 से 29 के बीच में लाई कर रही हैं। तो ये डेटा क्या बता रहा है, ऐसी 3 वैल्यूज हैं जो 10 से 19 के बीच में है, ऐसी 6 वैल्यूज हैं जो 30 से 39 के बीच में लाई करती हैं, ऐसी 5 वैल्यूज हैं जो 50 से 59 के बीच में लाई करती हैं। सो एक बार इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें हमें डेटा गिवन है, और इस डेटा के बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी ये टेबल बनाते हैं। तो स्टेप 1 क्या था, इसको पहले अरेंज करना था, जो ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो स्टेप 2 पे आ जाते हैं हम सीधा, जिसके अंदर हमें क्लासेस चूज करनी थी। तो क्लासेस हम 5 से 15 के बीच में चूज
करनी है, तो हमने 6 क्लासेस चूज कर ली। नेक्स्ट स्टेप में था फाइंड दी रेंज। तो रेंज में स्मॉलेस्ट नंबर है 12 और हाईएस्ट नंबर है 59। तो रेंज कैसे निकलेगी? 59 माइनस 12, तो आ गई 47। थर्ड स्टेप में क्लास की विड्थ निकालनी है, तो क्या करना है? रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। कितनी डिसाइड की थी? 6। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 7.83 आ जाएगी। तो अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो उसको क्या ले लेंगे हम? 8 ले लेंगे क्लास की विड्थ। फिर हमने क्लास की इंटरवल्स बना लिए। इंटरवल्स कैसे बनेंगे? अब मैं यहाँ पे 10 से अगर मैं बनाती हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम नंबर है वो क्या है? 12 है, तो मैं 12 से ही बना लेती हूँ। तो 12 से 19 आ गया पहला इंटरवल, फिर 20 से 27 आ गया, 28 से 35 आ गया, 36 से 43 आ गया, 44 से 51 आ गया, 52 से 59 आ गया। ये सारे के सारे इंटरवल्स बन गए जिसके अंदर लोएस्ट वैल्यू जो है वो 12 है और 59 तक जा रही है, तो ये 59 आ गया जो हाईएस्ट नंबर है। अब फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई? फ्रीक्वेंसी के देखें तो 12 से 19 के बीच में कितने डिजिट्स, कितने डेटा पॉइंट्स हैं? तो 12, 13 और 16। तो 3 की फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे 3 नंबर्स हैं जो 12 से 19 के बीच में है। नेक्स्ट 20 से 27 के बीच में कितने हैं? 20 से 27 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आ गया 5। 28 से 35 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? 32 1 2 3। तो आ गई 3। 36 से 43 1 और 2। 44 से 51 1 2 और 52 से 59 1 2 3। तो 3 आ गई। ये हमारी क्या बन गई? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। क्या बन गई? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। तो बेसिकली इस टेबल ने क्या किया कि मेरे डेटा सेट को जो गिवन था, क्या किया? जो मुझे डेटा सेट गिवन था उसको इस टेबल में ऑर्गेनाइज कर दिया, जिससे मैं आराम से बता पा रही हूँ कि ऐसे 5 नंबर हैं जो 20 से 27 के बीच में लाया करते हैं। ये इंफॉर्मेशन ये मुझे इस टेबल से मिल जाती है, राइट। मूविंग ऑन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या कर रहे हैं? जो भी टेबल हमने यहाँ तक बना ली थी, इतना पार्ट हम कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यूमुलेटिव में क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं। ऐड कैसे कर रहे हैं? एक बार इसको समझ लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहती है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 है, ये 19 है, 19 के बाद आता है 27 है, 27 के बाद आ रहा है 35 है, 43 है, 51 है, 59 है। तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो है वो 3 है, इन दोनों के बीच में जो है वो 5 ऐसे हैं वैल्यूज हैं, जो इन दोनों वैल्यूज के बीच में है वो 3 ऐसे नंबर्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताए क्या बता रही है? 12 से 19 के बीच में 3 है और 12 से लेके 27 के बीच में कितने हैं? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग से इस रेंज का ले रहे हैं, तो यहाँ के 3, यहाँ के 5 कितने हो गए? टोटल 8। मैं 12 से ही इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, सारी की सारी रेंजेस को 12 से ही कैलकुलेट कर रही हूँ। इसी को कहेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो 12 से 19 के बीच में 3, 3 से फिर हमने 5 ऐड कर लिया, 3 प्लस 5 8 आ गया। फिर यही 8 के अंदर इसकी 3 ऐड कर ली तो आ गया 11, 11 के अंदर ये 2 ऐड कर लिया आ गया 13, 13 के अंदर ये 2 ऐड कर लिया आ गया 15, 15 के अंदर ये 3 ऐड कर लिया आ गया 18। इसी को ही हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो दिस इज इट। इसके अलावा जो और टाइप्स हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।